फ्रेंड्स, हमने ज़िंदगी में ब्रांडेड कुछ खरीदा है लेकिन दिखाया नहीं। हाय हाय, क्यों नहीं दिखाया? चालू पे के क्या लेकर आई थी? बैग लेकर आई हो, स्लीपर लेकर आई हो, ग्लासेस लेकर आए हो, या फिर फनी को कुछ और दिलाया है? दिखाया तो है नहीं। हाँ, लेकिन चिंदीगिरी बहुत की है भाई। और इतनी चीप हरकतें शोभा नहीं देती, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपको देखकर लोग सीखते हैं। तो कम से कम ऐसी हरकतें तो मत किया करो। तुमसे तुम्हारे साथ रहने वाले भाई बहन भी वही सब सीखते जा रहे हैं। उनकी मेंटेलिटी चेंज नहीं हो रही है अभी तक भी। वो भी जब जब वो और बड़े हो रहे हैं और अच्छी क्लासेस में जा रहे हैं और एजुकेटेड हो रहे हैं और अच्छे नए दोस्तों के साथ उनकी जो है संगत अच्छी होती जा रही है, उसके बावजूद भी, तुम्हारी संगत में रहने के बावजूद भी ना, गंवारपना नहीं छोड़ रहे हैं। और इसने वहां पर से क्या लिया? इसने स्लीपर्स ली, इसने ग्लासेस लिए, या इसने कुछ और चीज लिया, वो नहीं दिखाया। कुछ भी घर जाकर भी नहीं दिखाया, किसी और चौचले में लग गए। और अगले व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेंगी पेटी खाला, क्योंकि सिर्फ एक ही व्लॉग निकाल पाई बेचारी। हाय हाय, चिकन चलाने से फुर्सत नहीं मिली थी बेचारी को, तो व्लॉग कहाँ से बना। और जब तुम देखने के लिए आए हो, है ना, लेने का इरादा नहीं था, तो एक्चुअली इंसानियत तो ये कहती है और समझदारी भी यही कहती है कि आपको जाना ही नहीं चाहिए। जब आपको जाना चाहिए एक्चुअली कहीं पर भी, जब आपकी लेने की नीयत हो। क्यों? उससे क्या होगा कि ना तो आप बुरे दिखोगे और ना ही सामने वाले का टाइम बर्बाद करोगे। वहाँ पर जितने भी लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके लिए मेहनत करना उनका सफल है। जो लोग आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत सफल है। लेकिन जो आके टाइम खोटा कर रहे हैं, उसके लिए वो अपना टाइम जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, वो तो बहुत बेकार की बात है। और ये जो इस तरह की चीप हरकत है ना, ये बहुत चीप हरकत है चालू अप्पिया, और ये हमेशा शुरू से करती आ रही है। अगर आप इसके ब्लॉग देखोगे ना, इसको घूमना फिरना, दुकानों पे जाना, चीज़ों को छूना, इवन कोविड के टाइम पर भी, जहाँ लोग इतने ऐसे हो गए थे, जब कोविड जो है वो लॉकडाउन खुल गया था, तब ये ऐसी हर चीज़ों को छूना, खुद तो मास्क पहनना, लेकिन हर चीज़ को छूना, जबकि वहाँ पर लोग इतनी प्रिकॉशन ले रहे थे उस दौरान, तब भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। और वही सेम जाना, बैगों को लटका लटका के देखना, ये करना, इस पे उंगली दिखाना, उस पे, बहुत चीप मेंटेलिटी लगती है यार। हाँ, अगर आपको लेना है, आपका बजट पॉकेट सब अलाउ कर रही है और आपने लेने का ठान लिया, आपको चाहिए कुछ, तो फिर आप चार चीज़ें देख सकते हो। क्योंकि जब आप पैसे डाल ही रहे हो, तो ऑब्वियसली अपने जो है चॉइस से लेना चाहिए, ठोक बजा के लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका वहाँ शोरूम में घुसने से पहले ही लेने का प्लान नहीं है, तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए किसी का टाइम बर्बाद करने के लिए। और वहाँ पे गई है तो वो तो भाई वीआईपी ट्रीटमेंट देते ही हैं भाई। इतना बड़ा शोरूम है, उनको वेल ट्रेंड किया जाता है कि आपको कस्टमर को किस तरह से अटेंड करना है। तो कहती है, अम्मी आपने यहाँ पे आके चाय नहीं ली? तो अम्मी कहती हैं, हाँ हमने बोली थी लेकिन आए नहीं है अभी तक। अम्मी जी, आप रेस्टोरेंट में नहीं बैठी हैं। और ये सारी सर्विसेज ना, या वो उनके लिए देते हैं जो एक्चुअली में वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। आप लोगों की तरह से थाली बैठने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ अपना व्लॉग बना लेंगे और एंटरटेन करने के लिए खुद को। अम्मी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो दूसरी बार आई है ना, एक बार और गई थी ये, जब भाभी के लिए कुछ लेने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे इतनी चीप हरकतें कर रही थी भाई, ऐसे बिहेव कर रही थी। लेकिन जब अपने लिए नहीं खरीदा था, तब भाभी को दिखावा करना था ना भाई, कि मैं इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ। अब भाई जो है भाभी को इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है, भाभी ने भी मुझे ब्रांडेड दिया था, तो मुझे भी ब्रांडेड देना है। तो जस्ट फॉर दिखावा करने के लिए वहाँ पर गई, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिला, बैठ कर चाय नाश्ता बिस्किट जो भी कुछ वो भी मिले। तो पूछ रही थी, कहीं ऐसे तो नहीं है हमारे लिए बिल बना देंगे, इसका बाद में बिल में ऐड कर देंगे, ये चाय कॉफी दी है उन्होंने। इस बार इसको पता है कि बिल में ऐड नहीं की, तो बड़े हुक्म चला के, जब तुम्हें लेना ही नहीं था तो तुम्हें कोई हक भी नहीं बनता भाई वहां पर बैठकर चाय कॉफी ये सब पीने का। अच्छा लगता है क्या? ये आपकी इंसानियत जो है इस चीज को अलाउ करती है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कितने लोग ये सब कुछ करना चाहेंगे कि आप, अगर आपको कोई चीज नहीं लेनी, मैं यहाँ ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी छोटी से छोटी दुकान हो या थोड़ी सी आपके जो है अफोर्डेबल दुकान हो, अगर आप वहां पर जा रहे हो और आपको चाहिए कि आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, आपको चाय कॉफी ऑफर किया जाए, और आप कुछ ना लेना चाहो, पहले से आपका मन नहीं हो, तो क्या आपका दिल गवाही करेगा वहां पर जाने का और ये सब ट्रीटमेंट लेने का? मैं अपना एग्जाम्पल तो दे ही नहीं रही भाई, क्योंकि मैं तो ऐसा अलाउड ही नहीं करूंगी अपने आप को, और ना अपने साथ वालों को, किसी को। जब लेना होगा पूरा शान से जाएंगे, चीजों को अच्छे से चेक कर लेंगे, अपनी चॉइस से लेंगे, वो एक अलग बात है। गाड़ी जैसी चीज ना, गाड़ी लेना बहुत बड़ा फैसला होता है। हमने गाड़ी ली थी, पहले ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, तो गाड़ी भी हमने इधर शोरूम उधर शोरूम, ये गाड़ी वो गाड़ी, सिर्फ 2 गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली थी, एक ग्रैंड विटारा और एक किया कैरेंस। ग्रैंड विटारा मुझे इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि वो 5 सीटर थी, तो इसलिए क्लियरली मना हो गया और मुझे वहां पर जाना भी नहीं था। सेकंड टाइम हमने देखा और वहां से लॉक कर ही आए।
और बाय लक ऐसा था कि इतनी एडवांस बुकिंग होने के बाद भी हमें वो 1 महीने का टाइम दे रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ लकीली कि वो किसी की बुकिंग थी, उनकी किसी रीजन की वजह से उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई और वो हमें प्रोवाइड हो गई। और तीसरे दिन हम गाड़ी डिलीवर कराकर अपने घर ले आए। ऐसे नहीं कि वहां जा रहे हैं, रोज चक्कर लगा रहे हैं, आज इस शोरूम आज उस शोरूम, फिर बैठ रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सबको इसी तरह से ट्रीट करते हैं। और फिर एक गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, फिर दूसरी गाड़ी में बैठकर घूम रहे हैं। नहीं नहीं दिल गवाही देता भाई इन सब चीजों की। और ये लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं, व्लॉग बनाने के लिए भाई भाभी ये चीप हरकत कभी नहीं करती, कभी नहीं, नेवर एवर। हाँ, एक बार उन्होंने वो छोटे से दुकानदार से, उनकी भाभी ने जो है ना वो दिखाने के लिए, अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए, जब शुरुआत में व्लॉगिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद ट्रोलिंग हुई, क्रिटिसिज्म लिया, उससे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने संभाली। पर ये जो पैसे की या इस तरह की चीप हरकत है ना, वो कभी नहीं करती। वो लेने के लिए जाएगी बंदी तो ही वो व्लॉग बनाएगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये चीप मेंटेलिटी ना इस औरत की है, चालू अप्पी की, और खुद के साथ साथ अपने भाई बहनों को भी वही सिखा रही है। और इतनी समझदार होने के बावजूद भी इनकी अम्मी उनको सपोर्ट करती है सारी चीजों में, और जाती है खुश होकर। ये नहीं कि मना करें, समझाएं, नहीं बेटा अगर नहीं लेना है, अभी नहीं लेने का प्लान है तो मत जाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई जो आते हैं ना, जो मतलब इक्का दुक्का ही आते हैं, वैसे तो मेरे बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जो कमेंट करती हैं। भाई भी हैं बहुत सारे, लेकिन बहनें ज्यादा हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए बोल कर जाते हैं, भड़ास निकालते हैं एक्चुअली कुछ। और वो मुझे कैसे पता चलता है वो आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन वो मुझे ऐसे पता चलता है क्योंकि दिन में एक बार नहीं तो 2 दिन में एक बार मैं हेल्प फॉर रिव्यू वाले कमेंट भी देखती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं चाहती कि नहीं मुझे तो बस अच्छे अच्छे कमेंट रखने हैं, और मैं हेल्प फॉर रिव्यू में से उनको बाहर निकाल देती हूँ। और जिनका जरूरत लगती है जवाब दे देती हूँ, जिनका जरूरत नहीं लगती उनका जवाब भी नहीं देती। सो मैं उनके लिए ये बात है कि थंबनेल देखकर अगर पढ़ना आता है तो प्लीज मेरी वीडियो पर ना रुकें और अपना टाइम वेस्ट ना करें उसमें कमेंट करने के लिए भी। और कई बार तो बड़े लंबे चौड़े कमेंट लिखते हैं भाई। एक्चुअली कोई भी वीडियो को क्लिक करने से पहले आपको जो है उस पर थंबनेल और टाइटल दिख जाता है। जब उसमें चालू अप्पी लिखा है तो ऑब्वियसली आपको पसंद नहीं आने वाली, और आपको पसंद नहीं आने वाली तो आप क्लिक भी मत करो। मुझे तो व्यू मिल जाता है, लेकिन भाई उससे आपकी मेंटलिटी का भी पता चल जाता है कि एक्चुअली आपने पूरी वीडियो भी सुन ली। और कितने सारे तो नालायक ऐसे बैठे हुए हैं, क्या ही बताए, वो पूरी वीडियो सुनते हैं और फिर वीडियो भी बनाते हैं। तो एक्चुअली इस बात को कहने का मेरा मतलब ये है, क्योंकि ये चालू अप्पी से रिलेट कर रही है, कि जिस रास्ते पर जाना नहीं है तो उस रास्ते का पता भी नहीं पूछना चाहिए। जब आपको थंबनेल और टाइटल देखकर ही पता चल जाता है तो क्यों रुकना, क्यों देखना और उसके बाद अपना टाइम वेस्ट करके कमेंट करना। तो ना किया करो बहनों, ना किया करो। और ये कह रही है कि मुझे नहीं लेना, वो कह रहा ले, कहते नहीं लेना, नहीं अभी नहीं लेना। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब लूँ अपना फर्स्ट ब्रांडेड कुछ भी चीज़, जब मैं दुबई जाऊँ और वही की एक एम्प्लॉय जस्ट इसके पीछे खड़ी हुई और ये वहाँ पे व्लॉगिंग कर रही है, मना कर रही है, और ये कह रही है कि नहीं मुझे लेना ही नहीं है। मतलब लाइक सीरियसली यार, इनको शर्म नहीं आ रही है? मतलब वहाँ जो एम्प्लॉय है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और तुम वहाँ पे जो है ब्लॉग बना के ये कह रही हो कि नहीं मुझे लेना नहीं है। तो फिर तुम बेवकूफ़ नहीं लग रही हो कि तुम यहाँ पर खड़ी हो इसके अंदर? फिर तुम्हें निकल जाना चाहिए था यहाँ से। ये फ्री फंड की चाय पीने के लिए बैठना था, चाय कॉफी के लिए। और जिनको देखना है 4 मिनट 52 सेकंड पर देख सकते हो, वो उनके पीछे जो है ना वो शोरूम की एम्प्लॉई है, और खुद ही कोई कह रही है मैं डालकर भी नहीं लगूंगी कि मैं एलवी लेने लायक हूँ। एक्चुअली पहले अपने आप पर काम करो, फिर सब चीज अच्छी लगेंगी। एक वक्त था तुम सब चीज तुम्हारे पर जचती थी और लगता था, और तुम सब चीज लेने लायक थी। अब तो तुम्हें कोई कोलैब में वो भी नहीं दे रहा, बहुत कम सूट वूट दे रहे। क्यों? क्योंकि तुमने साइज इतना ज्यादा कर लिया है कि उनके पास वो साइज प्रोवाइड नहीं है। और यही वजह है कि अम्मी को कपड़े बहुत कम आते थे, उन लोगों से आते थे जिन लोगों के पास प्लस साइज अवेलेबल होते थे। और खुद ही कहती रहती है मेरा साइज बढ़ रहा है, मेरा साइज। भाई कुछ करो तो सही उसके लिए। और तुम कोई दुनिया की अनोखी न्यू मदर नहीं हो भाई। जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना ही कोई वो इन्फ्लुएंसर होते हैं, ना ही कोई एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो भी बहुत जल्दी 2-3-4 महीने में ही वो लौट आते हैं अपनी रूटीन ज़िंदगी में और अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ना तो कहीं भी इस्लाम में, ना ही किसी धर्म में, ना ही किसी और दुनिया में, ना ही किसी और ग्रंथ में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि नई मदर हो तो तुम्हें ऊल जरूर सब कुछ खाने की इजाज़त है। आप हेल्दी खाना खाकर अपने आप से मेंटेन रखो ना यार। रोना भी है और खाना भी है। फ्रेंड, हमने यहाँ से सामान ले लिया है और अभी क्या लिया है वो हम आपको बाद में बताएंगे, और बाद में बताया ही नहीं पूरे व्लॉग में। फ्रेंड्स,
यहाँ पे ना सामान से ज्यादा यहाँ पे डेकोरेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। प्रेजेंटेशन इतना ज्यादा अच्छा होता है कि दिल करता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले, तो लेती क्यों नहीं है भाई? क्योंकि स्टोर बहुत खूबसूरत बनाते हैं और तुम सामान लेने नहीं आई हो, तुम स्टोर देखने ही आई हो। अम्मी यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? बेटा हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम पहले भी आए थे, तब भी हमें फ्री की चाय मिली थी और बिस्किट भी मिले थे, और फिर से दोबारा से आए थे और फिर एक तुम्हें दे के गए थे, एक हमें दे के गए थे। पिज्जा को दिया नहीं था, फिर तुमने दोबारा कहा था इसको चाय नहीं मिली। मुझे याद है जब ये भाभी के लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी तो पिज्जा इधर उधर घूम घाम के कुछ देख रही थी, और जो चाय इनको सर्व करके गए थे उन्होंने सोचा ये 2 ही लोग होंगे तो भैया ये 2 ही चाय देकर चले गए। चाय थी या कॉफी थी? अम्मी लास्ट ईयर भी आए थे ना। हाँ, तो आपने चाय क्यों नहीं पी? बोली थी हमने अभी आई नहीं है। हमें बैठ के चाय का इंतजार कर दिया। हद है यार। इसको कहते हैं, इसको पता है क्या कहते हैं? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराना। और अब आ जाते हैं वहां पर लिफ्ट में, ये पता नहीं चेंजिंग रूम है, व्हाटएवर पता नहीं क्या है। कहते देखो फोटो कितना अच्छा आ रहा है, देखो यहाँ पे कितनी आपकी ले लूं फोटो। आप आजकल आपको बहुत शौक है ना अकेले फोटो। नहीं तुम्हारे साथ लेंगे। चालू भी नोट कर रही है। फनी आजकल बहुत अपने आप को जो है ना समझ रहा है सुपर हीरो। भाई से टक्कर देनी है ना भाई को, साले साहब को टक्कर देनी है, बॉडी शॉडी दिखानी है, फोटो लेने हैं, यार दोस्तों के साथ इधर उधर चमचे रखने हैं, चंगू मंगू मुझे भी पालने हैं, सिंगल फोटो खिंचवाने हैं, अपना पोर्टफोलियो भी बनवा ले भाई। अभी भाभी जो है वो करवा रही है, उन्हीं को हायर कर लो, पूछ लो, चालू पे नंबर ले लेगी उनसे। तो दोनों खड़े हुए भैया कैसे लग रहे हैं। अगर इस हाल में तुम जाओगी तो तुम्हें देखकर कौन क्या कह देगा कि तुम इतने सारे सब्सक्राइबर लेकर तुम इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बनी बैठी हो, या तुम एक एक्टर एक्ट्रेस की बहन हो। देखो जरा एक फोटो, रैंडमली वो मैंने पोस्ट कर लिया है, लेकिन फोटो देखो जरा कैसे क्या हाल है। और उसके बाद दुपट्टा ठीक करके कहती है फिर आपकी खींच दो। आजकल वैसे भी आपको अकेले अकेले फोटो लेने का बहुत शौक है। नहीं आजकल तुम्हें अकेले लेने का बहुत शौक है। नहीं तुम्हारे साथ में ले लूंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे तो फैमिली रूम भी बना हुआ है। नई बात मत बता। तुम जब पिछली बार आई थी ना यहाँ पर और बैठी थी, अंबानी के बिस्तर पे सो रहा है हैदर, तब भी तुमने दिखाया था। फ्रेंड्स यहाँ पे फैमिली रूम बना हुआ है। यहाँ पे हमने फीड भी करा लिया, क्योंकि फीड शब्द अगर हम नहीं बोलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम फीड भी कराते हैं बच्चे को। और हमने यहाँ पे डायपर भी बदल लिया। ये और बता दे, डायपर तूने बदला, तेरी अम्मा ने बदला, या फिर लड़की से बदलवाया तूने? ऑब्वियसली हमें पता है तूने किससे बदलवाया है, क्योंकि तू कैमरा लेकर घूम रही है और वो लड़की इधर से उधर मूव हो रही है जो कि शीशे में दिख रही है। तो ये काम किसने किया है ये हमें पता है। शर्म आनी चाहिए तुझे। माँ कैसी है यार, तूने एक बार भी सिंगल टाइम अपने बच्चे की पॉटी शूशू साफ किया है? वैसी माँ बनी घूम रही है। अरे यार ऑनलाइन वाली माँ है ये, बस दूध पिलाती है। भाई तुम में ममता कैसी आएगी जब तक तुम बच्चे की सारी चीजों को नहीं समझोगे, उसके लिए वो सारी चीजें नहीं करोगे जो तुम्हारी और सबकी माओ ने सबके लिए किया है। ठीक है मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसी वर्किंग वुमेन होती हैं जिनका काम ऐसा होता है तो वो नैनी हायर कर लेती हैं। नैनी तो ये भी हायर कर सकती है फुल टाइम के लिए। एक 20 साल की लड़की का करियर क्यों खराब कर रही है? उससे अपने बच्चे की पोटी साफ करा के, घर के काम करा के, अलमारी साफ करा के, और अब अपने रेस्टोरेंट के लिए वो सब कुछ करा के क्यों उसका करियर चौपट कर दिया? क्यों उसकी पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया? और जबरदस्ती की तारीफ कर रही है इस व्लॉग में, क्योंकि लोगों ने कॉल आउट किया है इसको कि रेस्टोरेंट इसका और चैनल इसका, और काम कौन करे? इसकी बहन। तो अम्मी को हमने यहाँ पे वेट करने के लिए बिठा दिया था। और फ्रेंड्स पता है यहाँ पे तो ना वॉशरूम भी इतना अच्छा है, कहती है फील ही नहीं होता कि यहाँ पे वॉशरूम है, क्योंकि वॉशरूम में भी यहाँ पे तेरे को खुशबू आ रही होगी इत्र की। कितना अच्छा है सच में। बेटा पिज्जा कितनी बार आई है यहाँ पर, लेकिन नहीं, चालू अप्पी की चापलूसी के चक्कर में तुम्हें चालू अप्पी के शब्द दोहराने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स और फिर कुछ खाते हैं, क्योंकि अब बहुत तेज भूख लगी। ओ फ्रेंड्स यहाँ पे, ओ माय गॉड अम्मी यहाँ पे तो बहुत लाइन लगी है। चलो अब कुछ खाएं, चलो 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 अब चलो खाते हैं। वहीं चलते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम खाया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो खाया था फिर वही खाना बैठना है, क्योंकि वही सब उनको पसंद आता है। कुछ नया तो उनको कुछ खाना नहीं है, क्योंकि उनको नाम ही लेने नहीं आएंगे। कैफे पूरा भरा हुआ है, फिर थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद जब हमारा नंबर आएगा फिर वहाँ पे हम खाएंगे। आज सब जगह नंबर ही नंबर लग रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमें वहीं का ही खाना अच्छा लगता है। एक्सक्यूज बड़े अच्छे देती हो। तो फ्रेंड फाइनली हमारा नंबर आ चुका है, और जैसे ही चालू को इशारा किया फनी ने, तो चालू ने पलटकर पीछे देखा तो 2 साड़ी वाली लड़कियां जो कि हैदर को देख रही थी, जो पिज्जा लेकर जा रही थी। चालू तो व्लॉगिंग में मस्त थी, पिज्जा उसको जो है लेकर कैरी कर जा रही थी। अब क्या है ना, सबको पता है पिज्जा को सब पहचानते हैं क्योंकि वो चालू की बहन है। तो वहां पर जिन लोगों को शायद बच्चे अच्छे लगते होंगे वो आकर झुककर देखने। बाकी तो आप देखोगे इतनी पब्लिक है, कोई टूट के नहीं आई, सेल्फी दे दो, फोटो दे दो, ऑटोग्राफ दे दो। वो भी अगर आई तो शायद इसलिए आई क्योंकि उनको हो सकता है बच्चे अच्छे लगते हो। अब वहां पे खा पी लिया है भैया, जो भी कुछ मंगाया होगा, कुछ घर से भी डब्बा लेकर आए, क्योंकि ये घर का डब्बा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ तो ऐसे
से डब्बा देने से यहाँ तो अच्छी खासी व्हाइट वाली क्रॉकरी दिखाई दे रही है। याद दिलाती है बिल तो आज नान देने वाला था। छोटे भाई से खर्च करवा रही है कि उस छोटे भाई को या तो तुम देती हो या उसका बड़ा भाई देता। तुम में इतनी नहीं थी, इतनी गट्स नहीं थी कि तुम बड़े भाई से अब पहले की तरह से हक से मांग सकती और उनसे कहती कि भाई हमें बाहर लेकर चलो, भाई हमें बाहर खिलाओ, आज तो बहनों का दिन है। इतने लाखों करोड़ों कमाने वाली एक छोटे से अपने भाई से, जिसको खुद के दिए हुए पैसे होंगे और मतलब जो भी उसने जोड़ रखे होंगे अपने, उससे कहती है कि तुम बिल भरवा, और लिटरली उससे भरवा भी लिया। भाई दोनों मियां बीबी मिलके, भाई ये लोग कितने चीप है। एक होता है छेड़ना और एक होता है कि चलो भाई आपने ऐसे ही बोल दिया, मजाक मस्ती चल रही है, मजाक मस्ती करी आपने, लिटरली दिलवा भी दिया उससे। जब चालू ने शुरुआत की ये कह के बिल तो नान देने वाला था, तो वो एकदम से हंसा। उसको भी शायद ये लग रहा था कि चालू अपनी बस मुझे छेड़ रही है या मेरे साथ मस्ती कर रही है, पर मुझे देने नहीं देंगी, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे माँ बाप कमाते नहीं है और वो तुम पे डिपेंडेंट है कि तुम उनको देते हो और तुम उनसे बिल नहीं भरवाते हो जब कहीं लेकर जाते हो, उसी तरीके से छोटे भाई बहन भी होते हैं। और चालू अपनी तो बड़ी चालू है भाई, अपने आप को कुछ भी करवाने के लिए, क्योंकि पता है कि लोग नोटिस करेंगे, इस बात पे भी ट्रोल करेंगे। तो ये हरकत इसकी जानबूझ के की गई थी। तो कह रहा है मेरे पास नहीं है, दे भाई तू दे। वो फनी कहता है मेरे पास नहीं है, दे भाई दे तू दे। तो उसने भी कह दिया अच्छा बताओ कितना बिल हुआ। और कितना बिल हुआ 2575। और अम्मी बड़ी हैरान कि चालू तू कर क्या रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि अम्मी को लड़के बहुत ज्यादा पसंद है। लड़कियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो, अगर वो देखें तो चालू से ज्यादा उनको छानू पसंद है और पिज्जा से ज्यादा उनको नान पसंद है। जो बिल कलेक्ट करने के लिए आए थे वो मशीन लेकर आए थे, तो उन्होंने कह दिया नो कैश। कहते कैश नहीं, चलो फनी आप आज उधार दे दो नान को। और अम्मी जी कहती हैं इसका दिल देखो, पहले बेचारे ने दिल से इतना खर्चा कर दिया। कहती है नान झटका तो नहीं लगा। और वो नालायक जब भी मुंह खोलता है ना गंदे ही भगता है। कहता है बीपी देखो इसका, बीपी ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, और इसका तो इसका अम्मी का भी बीपी ऊपर नीचे हो गया होगा, बाहर अस्पताल है, बाहर निकल के इनका बीपी चेक करवाते हैं। जब तुझे पता ही है तो तू बोल ही क्यों रहा था? छोटे बच्चों के साथ इस तरह से करते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को? वो सिर्फ 17 साल का है। मजाक मस्ती तो अपनी तरफ थी, बट इसने दिलवाया भाई बिल। और जो पैसे बने थे वो नान से लेकर अपने पर्स में रखे, जो कि मैं बताती हूँ 6 मिनट 44 सेकंड पर देख सकते हो। एक स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। उसने पर्स खोला, क्योंकि कैश तो यहाँ पर दिए जा ही नहीं रहते, तो इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करी है। तो जो वो लड़का कैश लेकर आया था वो उससे लेकर भैया अपने पर्स में रख लिए। भैया कितने बेशरम लोग हैं। क्या आप ऐसा करोगे? या जितने भी लोगों को बड़ा बुरा लग रहा होगा मेरा ये पॉडकास्ट, जिनको भी बुरा लग रहा है मेरा उनसे भी सवाल है, और जिनको तो अच्छा लग रहा है उनसे तो खैर है ही। क्या आप एक टीनेजर बच्चे का, जिसको आप पैसे देते हो, भतीजा भतीजी भांजा भांजी, क्या उसके साथ ऐसा करोगे कि नहीं उसको लेकर जाओ? छेड़ने की बात अलग है भाई, लेकिन लिटरली उससे पैसे ले लेने और अपने पास रख लेने वो बात अलग है। वो अपनी खुशी से शौक से आपको चॉकलेट लाकर दे सकता है, चाहे फिर वो 100 रुपए वाले चॉकलेट लाकर दे, तो 2 बहनें 200 रुपए की चॉकलेट खत्म हो जाएगी। मेहर होती तो 300 रुपए खर्च हो जाते, वो बात एक अलग थी। रक्षाबंधन पर वो चिंदी सा गिफ्ट लाकर देता। आने वाला रक्षाबंधन वो भी देख लेना। ये भी हो सकता है चालू अपी के मेरा पॉडकास्ट सुन के नान से कहे पैसे देकर के आज इस बार मेरे लिए अच्छा और बड़ा सा गिफ्ट लेकर आना। और जब कहता है साथ में अम्मी का भी चेकअप करवाएंगे, तो अम्मी का भी बीपी बढ़ा हुआ होगा, तो अम्मी भी हंस रही है भैया मुंह छुपा के। एक नल्ला नकारा घर दामाद जो उनकी बेटी पर पल रहा हो, और वो उनके और उनके जो है घर के बेटे पर इस तरह से तंज कस रहा है, जो खुद कुछ नहीं कमाता हो। अरे भाई उसकी बहन के, उसके भाई के, उसकी माँ के, जिसके भी दिए हुए पैसे कम से कम वो इस लायक है बच्चा के वो कम से कम तुम्हारा बिल दे रहा है, और उसने बड़ा दिल किया। और तुम इतने बड़े होकर 36 साल का आदमी जो बीवी के पैसों पे ऐश कर रहा है, हद है यार, कमाल है यार। शर्म भी तो नहीं आती इस कंटेंट को बनाते हुए। और उसको चलो रिकॉर्ड हो गया, मजाक मस्ती वो सब चीज अलग है, लेकिन उसको सारी दुनिया को दिखाने और कहने का मौका देने के लिए भी कहती है सही बोल रहे हो, रेहान से ज्यादा तो अम्मी का बढ़ावा होगा, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उसकी अम्मी को रेहान की क्या अहमियत है और उसके लिए वो क्या फीलिंग रखती। तो नान भी बताता है कि आवा कह रही थी कि पैसे लेके मत जाओ, वो दे देंगे अपने आप से बिल, तुम मत पैसे लेके जाओ। तो कहता मैं 10,000 रुपए लेकर आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी 5,000 रुपए डाल लाया। देखा उसकी माँ का भी दिल नहीं था कि उस बच्चे से वो पैसे दिलवाए, अब वो भी गलत हो गई। और फिर कहती है पता है अम्मी मुझसे क्या बोल रही थी आपके जाने के बाद? कहती प्लीज रिहान के पैसे दे देना। और फिर भी इन दोनों 36 साल के आदमियों को, औरत को शर्म नहीं आई, उस बेचारे बच्चे के पैसे लौटाए नहीं। और वो भी जब अम्मी भी कह रही हैं, क्योंकि सब कुछ इनके लिए कंटेंट होता है। फनी कहता है पैसे तो मैं दूंगा नहीं, तो उसने भी कह दिया और पैसे मैं लूंगा नहीं। हो सकता है भाई उसने भी अपनी ईगो पे ले लिया, व्लॉग में दिखा दिया है, फिर मेरे लिए मजाक का पात्र बन जाएगा, फिर मेरे यार दोस्त देखेंगे वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो जब एक बार दे दिए तो दे दिए, लेकिन अम्मी
का दिल नहीं मान रहा भाई। कहती है अम्मी क्या तुम्हारे बच्चे नहीं है? कहती हो लेकिन वो छोटा है, लेकिन इसकी बात अलग है। तो कह रहा मेरी बात अलग है, वो ठीक है लेकिन मैं नहीं लूंगा। और बार बार अम्मी सफाई दी, तुमने हमसे कहा था कि अम्मी हम तुम सबको लेकर चलते हैं, तुमने यहाँ पे आके नान से बिल दिलवा दिया। नहीं नहीं वो आज बहनों का दिन है। तो बड़ा भाई कहाँ है? उसकी बहन नहीं थी तुम? भाभी को काहे नहीं बांधी? भाभी के पास क्यों नहीं गई? उनको फ्रेंडशिप डे विश करने के लिए तुम्हारी भाभी ने तो सो कॉल्ड इतने बड़े बड़े डायलॉग मारे थे। आज ये बहनों को पार्टी दे रहा था। तो वो कह रही है तो कोई बात नहीं, चॉकलेट ले लेते। और भाई अम्मी ने दिखाई चालू को चालू की औकात, और वो भी कहती है 20-20 रुपए वाली। हमने कहा 2 चॉकलेट ले लो 20-20 रुपए वाली। ओ माय गॉड चालू, तेरी तो औकात तो भाई तेरी मम्मी ने दिखा दी कि तेरी औकात 20 रुपए की चॉकलेट से ज्यादा की नहीं, और तूने 2000 रुपए 2500 रुपए खर्च करवा दिए बच्चे के। अम्मी को बस सबसे ज्यादा नान से ही प्यार है। अम्मी हमें क्या कबाड़े से उठा के लाई थी, सॉरी डस्टबिन से उठा कर लाई थी। लगता तो कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी घर में बेटियों को कहते ही है कि तुझे तो डस्टबिन से उठा कर लेकर आई। हमें तो अम्मी कचरे के डब्बे से उठा कर लाई है ना, सबसे है बेटा, लेकिन ये हमसे थोड़ा सा ज्यादा है। छोटे से लाए थे हम यहाँ पे। तो कहती अम्मी हमें क्या बड़े से लाए थे क्या? अम्मी ये तो सवाल मेरा भी। जो 36 साल की औरत है, ये 36 साल की पैदा हुई थी क्या? अल्लाह अम्मी, मम्मी नहीं बोलती वाली बात, क्योंकि चालू ऐसे सरप्राइज नहीं देती ना अम्मी को। अल्लाह शालू ये पिज्जा सुन ले, पिज्जा हमारे बारे में क्या बोल रही है? हम दोनों बहनें तो बस ऐसी, अम्मी ने हमारा दिल तोड़ दिया। बताओ, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस चालू ने कह दिया, कंधे पे सर रख दिया तो बस उसमें शामिल हो गई। चापलूस है पूरी, उसको कोई मतलब नहीं था वहाँ क्या इतनी देर से बात हो रही थी। उसमें किसी भी एक तरीके से इसकी एक लाइन भी आई थी नहीं, लेकिन जब चालू ने अपने वे में उसको एक्शन बोला तो उसने डायलॉग डिलीवरी देनी शुरू कर दी। बताओ कितना छोटा सा डायलॉग दिया था कि नहीं बस रेहान से ज्यादा मोहब्बत है। कहती नहीं मैं हूँ थोड़ा सा, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिला है। नहीं ऐसा नहीं है, मोहब्बत सबसे करती हूँ मैं, तुम सब जानते हो, बस थोड़ा सा नान से थोड़ा सा ज्यादा है। वो बहुत छोटे से आया था ना, इसलिए उससे बहुत मोहब्बत है। तो नानी जी सॉरी दादी जी अपने पोते से कहे नहीं मोहब्बत है। हाँ नानी बनकर थोड़ी बहुत दिखा दोगी, क्योंकि चालू वो तो जबरदस्ती ले ही लेगी, क्योंकि मैडम तो बेचारी वो जबरदस्ती मोहब्बत भी नहीं ले सकती। पहले डायलॉग कहती थी अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार दिया है, अब वो बेचारा बच्चा बोलेगा दादी से मुझे नानी ने ज्यादा प्यार दिया है, क्योंकि उस बात का तो सबूत नहीं है कि अम्मी से ज्यादा मम्मी ने प्यार मम्मी से ज्यादा अम्मी ने प्यार दिया, लेकिन इस बात की सारी दुनिया गवाह है कि दादी से ज्यादा नानी ने प्यार दिया है रू बेबी को। वो इतने छोटे से आया था कि समझ भी नहीं थी उसको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब इतना छोटा बच्चा था कि उसको समझ भी नहीं थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और तुम्हें शर्म नहीं आई उसकी माँ से उसको दूर करके लाते हुए? जब उसको समझ ही नहीं थी तो फिर लाए कैसे भाई तुम? इसका मतलब तुम्हें शौक था ना बच्चे का, और तुम लेकर आए और उसकी माँ ने दे दिया। अगर इसको अभी तक तो हमें यही पता था कि ये हमारे पास हिला हुआ था और ये हमसे आने को कहता था, हमारे साथ आने के लिए कहता था, इसलिए हम उसे अपने साथ ले आए। और अभी कह रही है उसको समझ भी नहीं थी, उतना छोटा था वो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लाइक सीरियसली वो झूठ था या ये झूठ है? तो फ्रेंड्स इस वाले मॉल में ना यहाँ पे बच्चों का एक स्टोर है, तो हम वहाँ पे जाकर देख के आते हैं कि बच्चों का वहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्योंकि हम तो आज निकले ही व्लॉग बनाने के लिए था, क्योंकि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, कंटेंट हमारा मुदाहा चला गया लेकर प्रभु का नाम। तो हमने सोचा चलो थोड़े से पैसे खर्च कर देंगे खिलाने पिलाने पे, वो भी नान के नाम पे बिल फाड़ देंगे, नान से पैसे दिलवा देंगे, और थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा, और हमारा ढेर सारा व्लॉग बन जाएगा कंटेंट। भैया 19 मिनट का व्लॉग बना लिया इसने, और अम्मी पे एहसान हो जाएगा कि हमने घुमाए फिराए, पर अम्मी ना एहसान लेंगी भाई ना, उनके चहीते बच्चे के तुमने पैसे जो खर्च करवा दिए, उनके दिमाग में तो वही बात अटक रही है, इसके पैसे दे दे, इसके पैसे दे दे। तो चलो चलकर देखते हैं, अगर उसके रूम के लिए कुछ अच्छा मिलेगा तो फिर वो भी ले लेंगे, और लेंगे तो खैर क्या ही लेंगे, एक आध चीज लेंगे, लेकिन घूम घूम के सब चीज छू के सब दिखा के व्लॉग बनाएंगे, हम कंटेंट बनाएंगे। काश इनको अंबानी फैमिली, जिनको ये अंबानी जी कह रही थी बड़ी तवज्जो देके, इनका बैन कर दें। जो भी व्लॉगर आए व्लॉगिंग करने के लिए उनके फोन बाहर ही जब्त करवा लें। बिना व्लॉगिंग के आओ, घूमो फिरो खाओ पियो, मस्त एंजॉय करो और जाओ। अब अम्मी को पता ही नहीं, अम्मी के सर के ऊपर से बात जा रही, कहती वो क्या है ना अम्मी, हम उसका रूम सेट कर रहे हैं ना। अच्छा फिर समझ गई, अच्छा इसका कोई कंटेंट होगा, उसके लिए कुछ कर रही होगी। ये चॉकलेट का स्टोर है फनी, कितना बड़ा, इतनी अच्छी जगह जाते हुए ये ऐसी चीप हरकतें करते हैं, इनको खुद में शर्मिंदगी नहीं होती? अरे जो बातें करनी है, जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दुनिया से निराली है, हमने पहली बार देखी है, जो भी एक्साइटमेंट है
वो घर पर आकर कर लो आपस में बात करके। वहाँ और भी पब्लिक घूमती है, देखती होंगी तुम्हें देख कर, तभी तो तुम्हें घास नहीं डालता कोई, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप की मेंटेलिटी वाले लोग नहीं आते जिस टाइप के तुम वहाँ पे घूम रहे हो। वहाँ जाते हैं भाई भाभी के क्लास वाले लोग, बल्कि उनसे ज्यादा अच्छे और ज्यादा लोग। क्यों? क्योंकि जब वो उनको ही देखकर उनके पास फोटो सेल्फी लेने के लिए नहीं आते, क्योंकि आप सोच लो भाई फिर वहाँ पे किस टाइप की जेंट्री जाती हो। ओह वाओ, चॉकलेट चॉकलेट छोड़ो, बर्तन देखो, तेरा तो इतना अच्छा मकान है, ले ले भाई, खरीद ले। और जिस टाइप की ये क्रॉकरी रखी हुई है ना भाई साहब, जो दिल्ली से उसको पता होगा, दिल्ली के सदर बाजार आजाद मार्केट, भाई साहब क्या बेहतरीन क्रॉकरी होती है वहाँ, एक से एक जबरदस्त। ये आपको मेरे ख्याल से 8 से 11-12 हजार रुपए के बीच में पूरा कंप्लीट सेट मिल जाएगा, वो भी बेहतरीन वाला। जो ये पीछे रैक में रखा हुआ है ना, जिसमें केटल है, यानी कि टी सेट, सॉसर सेट भी है और डिनर सेट भी साथ में है, ऊपर नीचे दोनों रैक में रखा हुआ है। जो टेबल पे रखा है इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये तो मेलामाइन का है, जो अच्छा वाला मेलामाइन होता है वो है, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो चाइना का है, वो पीछे की तरफ जो रखा है रैक में। चलिए अब आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लगा भी देती हूँ। मेरी अम्मी ने दिया था, ये मेरी भाभी की बहनों की शादियां थी, एक उनकी जो है कजन सिस्टर की थी, यानी कि चचा की बेटी की, और एक उनकी सगी बहन की, 2 बहनों की बारातें आई थी। मेरी अम्मी ने अपनी तरफ से उनको ये गिफ्ट में दिया था, तो मैं ही उनको दिलाने के लिए गई थी। बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। वैसे मुझे तो अभी भी रिसेंट भी जाना है, क्योंकि मेरे मग्स खत्म हो गए हैं घर में, सब फूट गए हैं, कुछ परी ने तोड़ दिए हैं, कुछ मेरी हाउस हेल्प आती है उन्होंने तोड़ दिए हैं, माइक्रोवेव सेफ होते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। जो भाई दिल्ली और दिल्ली के आसपास का है वो इजीली वहां से मंगा सकते हैं, इवन बल्कि वो उनका ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई है। तो अगर किसी को चाहिए होगा, मैं जाऊंगी, मैं उनका नंबर ले आऊंगी, तो मैं वो नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपको मंगाना है तो आपको घर बैठे भी मिल सकता है, व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। इतना तो मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए कर ही सकती हूँ। चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए, मैं कौन से डिनर सेट की बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स कितनी अच्छी क्रॉकरी है यहाँ पे, देखो। ये हरकतें करने के लिए जाते हैं ये लोग अच्छे अच्छे मॉल में, दिखाने के लिए कि हम असल में कैसे हैं। अम्मी कितने अच्छे खूबसूरत है ना अम्मी, बाद में लेना फिर, बाद में लेना फिर। ये जो इसने अपने किचन के बाहर जो कांच का बनाया है, वहां पे इतना ब्यूटीफुल लगता है ये, पर फ्रेंड्स वो तो सिर्फ सजाने के लिए होता। हम तो इतनी अच्छी महंगी क्रॉकरी, जो कि यहाँ से कम 30-35 हजार रुपए का ये वाला सेट मिलेगा, जो कि 10-12 हजार रुपए का बड़े आराम से दिल्ली में मिल जाता है। क्योंकि भाई वो तो जियो मॉल में हो सकता है, मैंने हो सकता है थोड़ा कम ही बताया हो। अगर वहां से कोई है और कोई गया है और किसी ने पूछा है तो कुछ भी अगर अंदाजा हो तो प्लीज जरूर बताइएगा कि ये वहाँ मतलब इस तरह के जो डिनर सेट हैं वो मतलब क्या कॉस्ट होंगे। कि मैंने तो पर्सनली यूज किया है, बताया है, देखा है, दिए हैं गिफ्ट, इसलिए मुझे पता। और इसका जो कॉस्ट है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने पीसेज है, जैसे कि उसमें नमकदानी वगैरह होती है, सॉसर सेट होता है, पुडिंग सेट भी होता है, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि गिनती बढ़ जाती है। फिर आपकी अगर बर्तनों की गिनती बढ़ती है तो रेट भी बढ़ जाता है, और कम होते हैं तो कम हो जाते हैं। जैसे किसी में जार होता है, ग्लास भी होते हैं पानी के लिए, तो वो सेट अगर हटा लिया, यानी कि जो लेमन सेट होता है वो हटा लिया, टी सेट हटा लिया, तो और कम हो जाएंगे। और कुछ 8 पीस का भी होने लगा, क्योंकि जैसे फैमिली होती है ना, तो पहले 6 पीस के आते थे, लेकिन अब 8 पीस के भी आने लगे हैं, 12 पीस के भी आने लगे हैं, कि आपको 12 बड़ी फुल प्लेट मिलेंगी, 12 स्मॉल प्लेट मिलेंगी। और अगर बॉन चाइना, ये मेलामाइन में होता है, मतलब ये जो ज्यादा क्वांटिटी का होता है ये मेलामाइन में होता है, लेकिन ये वाला जो है ना ये 6 पीस का ही आता है, मतलब 6 पीस में होंगे, फुल प्लेट, हाफ प्लेट और 12 बाउल तो 12 ही होते हैं। और 3 जो है वो उसमें आपको सर्विंग डिश होंगे, 6 कप होंगे, एक केटल होगा, दूधदानी होगी, एक शुगर पॉट होगा, तो डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई है वहां से और तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, कि मुझे भी जानना है कि वहां पे अंबानी जी ने जो इतना बड़ा वो सब बनाया है, और इतनी बड़ी बड़ी शॉप है और इतना बड़ा मॉल है, तो वहाँ अंदाजे से मतलब क्या कॉस्ट होगी इस डिनर सेट। कुछ फंक्शन, कुछ ओकेशन, कुछ ईद वीद आएगी ना, तब तुम ईद पर भी वही करते हो, तुम फंक्शन होते हैं तब भी वही करते हो, तुम ढाक के 3 पाते हो। तुम्हारी क्या है ना, तुम्हारी कैटेगरी सिर्फ उसी को ही जाती है कि सिर्फ तुम डिस्पोजेबल पे आ जाते हो। 4 लोग तुम्हारे घर में आते हैं ना, तुम 4 लोगों के लिए डिस्पोजेबल यूज करते हो। अरे भाई साहब, लोगों के घर में 2-2 डिनर सेट होते हैं, वो दोनों निकाल लो भाई, आपको बर्तन कम पड़ रहे हैं। और अगर वो 2 डिनर सेट भी कम पड़ रहे हैं, इतने लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तो जो आपके घर के बर्तन है वो यूज कर लो भाई। नहीं, इनकी हर डिस्पोजेबल चलता है। हाँ, लेकिन अगर जैसे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, जैसे कि ये कुरान ख्वानी वगैरह करवा रहे हैं, कुछ लोग इनके अपने घर के हो गए हैं, वो तो ऑब्वियसली कोई भी कराता है, मैं भी कराती हूँ, तो डेफिनेटली वो करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, जैसे दूसरी ऐसी जगह है जहाँ मस्जिद आसपास होती है, तो वहाँ पर रेंट पर आपको जो है क्रॉकरी मिल जाती है, जो स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स होती हैं। अब मेलामाइन की भी रहने लगी है मस्जिदों, तो उससे क्या होता है कि मस्जिद में से वो आप सामान मंगवा लीजिए, फिर देग भी मिल जाती हैं, सर्विंग बॉल, जग, प्लेटें, ये सब मिल जाती है, और उनका रेंट जो है वो मस्जिद के लिए जाता है, ताकि मस्जिद में वो काम आ सके, और लोगों को इतनी सारी क्रॉकरी जो है ना किसी और से ना लेनी पड़े। तो ये भी ऐसा होता है, लेकिन हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, जैसे मेरे एरिया में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम डिस्पोजेबल यूज कर
लेते हैं। लेकिन आजकल डिस्पोजेबल भी इतने खूबसूरत खूबसूरत आ रहे हैं कि आप दूर से देखकर जांच नहीं पाओगे कि ये एक्चुअली डिस्पोजेबल और इनके यहाँ पे कौन से चलते हैं, वो सस्ती वाली। 4 लोगों के आने पे भाई डिस्पोजेबल निकल जाते हैं इनके यहाँ। लेकिन फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ना डिनर सेट नहीं है। इतना पैसा कमाती है, अच्छी क्रॉकरी नहीं रख सकती। अपनी भाभी को देख जरा कितनी सारी क्रॉकरी है उनके यहाँ, लेकिन हाँ करती तो वो भी यही काम है भाई, पर तुमसे कुछ हद तक बेहतर है। कम से कम आने जाने वाले जो उसके टक्कर के लोग हैं उनको तो कम से कम वो डिस्पोजेबल में नहीं खिलाती। मम्मी ये देखो बच्चों का स्टोर, ये पूरा बच्चों का स्टोर है। हाँ हाँ ये पूरा बच्चों का स्टोर है। कह रहा है फनी भाई दे रहे थे मैं नहीं ले रहा। कह रहे नहीं 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 ले रहा, और वो दे रहा है और हंस रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है उसको। मतलब पैसे निकाल निकाल के लिटरली वापस से पर्स निकाला, फिर पैसे निकाले, फिर दे रहा है, और ये सब कुछ शूट हो रहा है। इतनी चीप चीजें कर करके ये लोग खुश हो रहे हैं। पता नहीं फ्रेंड्स अंदर शूट अलाउ होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो आप सबको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तो शूट करने के लिए ही आई हूँ यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर तो बच्चों की बहुत क्यूट क्यूट सी चीज है। जब तो मैं दिखा दिखा के कहूंगी फनी ये देखो कितना अच्छा है, पिज्जा ये देखो कितना अच्छा है, और पिज्जा चलो अभी ये देखो कितना अच्छा, चलो भी ये तो हैदर के लिए मुझे लेना ही लेना है, यही तो मुझे चाहिए था। और एक हमें जरूरी चीज लेनी थी उसके क्लिप में लगाने के लिए, जिसमें वो बहुत सारी चीजें लटकी रहती हैं, झूलती रहती हैं, और बच्चा उनको देखता रहता है। क्योंकि अब धीरे धीरे करके जब ये 3 महीने क्रॉस करेगा तो इसको चीजें जो ना वो अच्छे से विजुअलाइज होंगी, वो उनको देखेगा और इंटरेक्ट करेगा, समझेगा, जानेगा, हिलती डुलती चीजें उसको समझ में आएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चा जाग जाता है सोते सोते, तो वो देखता है तो बच्चा जो ना रोता नहीं, उसको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास चीजें हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने अलाउड किया है नहीं किया है, चोरी से बनाइए। देखो फनी यहाँ पे नाम लिखवा, देखो सोफे पे नाम लिखी है, उस पे नाम लिखा है, इस पे लिखा, और फैल रहे हैं भाई वही चीप हरकतें। फ्रेंड्स मैं मेनली इस पर्पज से आई थी कि मुझे इसका बैग लेना था जिसपे मुझे उसका नाम लिखना था, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे भाई भाभी से कॉपी करनी है, भाभी की कॉपी करनी है। उन्होंने रूहान नाम का बैग लिया था और 2 बैग थे, उसपे दोनों पे नाम लिखवाया, तो मुझे क्यों नहीं मिला यहाँ पे। तो फनी मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मैं तो बैग लेने आई थी और यहाँ तो नाम लिखने का ऑप्शन ही नहीं है। करंटली कस्टमाइजेशन जो है ना वो बंद है और हमें नाम नहीं मिल पाएगा। फनी ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। और पिज्जा दिखा रही है वो चेयर टाइप की है जिसपे बच्चा स्विंग करता रहता है, तो कहती नहीं नहीं ये तो हमारे पास है, ये सब तो हमें नहीं लेना। और प्राइस भी देख लेते, कुछ ज्यादा महंगा तो नहीं है यहाँ पे। तो तुम्हारे लिए क्या कमी है भाई, तुम्हें तो अल्लाह ने बहुत नवाजा है अपने प्यारे से बच्चे के लिए। आप अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें नहीं ले सकती। अगर भाभी की नकल करनी है, भाभी तो लेती है। और अम्मी पता नहीं बेडों के बीच में घुस घुस के भैया क्या कर रही है, पता मुझे लग रहा है वहां पर भी फोटो खिंचवा रही है शायद। वो है बेटा देखो हम यहाँ पे आए हैं, कितना अच्छा बेड है, हमें फोटो का बहुत शौक है। देखो नान तुम अपने आईफोन में, जो तुम्हें अभी भाई ने लेटेस्ट आईफोन दिया है, हमारा फोटो खींच दो और हमें दिखाना जरूर कैसा है। हम तो हो सकता है वही फोटो देखकर उसका फोन लौटा रही हो कि हाँ अच्छा फोटो है, हमें घर जाके दे देना, हम स्टेटस पे लगाएंगे। स्टेटस खेलती हैं भैया ये तीनों बहनें रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। ये अच्छा है बेड, यहाँ देखो नीचे बच्चे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ ऊपर देखो ये बेड है। मुंबई के फ्लैट के हिसाब से सही है कि जगह कम लेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए कुछ तो लेकर जाए, पर लेके जाए यहाँ पे। ओ भाई साहब कितना खुश हो रहा है भाई, अपने बलबूते पे कब खरीदेगा अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ। लड़कियों का कितना अच्छा होता है ना, पिंक पिंक। इसका फ्रेंड बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। बॉयज का तो बस सिंपल सा ब्लू ब्लू सा होता है। भाई लड़कियां फैशन क्वीन होती हैं, इसलिए उनकी सारी चीजें यूनिक होती है, अच्छी होती है, ब्यूटीफुल दिखती है। और लड़के सिंपल सोबर होते हैं। तो फ्रेंड्स निकल गए मॉल से और अब घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। बहुत ज्यादा थक गए हैं हम घूमते घूमते, क्योंकि इतना तो हमें चलने की आदत ही नहीं है। तो फ्रेंड हम लोगों का फ्रेंडशिप डे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हो गया। कैसे सेलिब्रेट कर लिया, उस बच्चे से पैसे दिलवा के खाना खा लिया, चारों तरफ घूम घूम के व्लॉग बना लिया। अरे भाई झूठ क्यों बोल रहा है कि तू फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने आया था। फ्रेंड्स कहाँ है उसमें, तेरी सास है, तेरी बीवी है, तेरे साला है, तेरी साली है, बस फ्रेंड्स कहाँ हैं। तुझे चालू ने जाने नहीं दिया फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए। ओ ले हमने घूम लिया है, हैदर को भी घुमा दिया, उस बेचारे बच्चे को तो याद भी नहीं है तूने कहाँ घुमाया उसको। और घर वाले भी सब साथ में थे। और अब अपने सास से कहता 2500 रुपए वापस कर दे भाई नान। अम्मी खिसिया खिसिया के हंस रही है, क्योंकि अम्मी का दिमाग वहीं अटका, बाबा हमारे बच्चे के पैसे दे दो, बताओ अम्मी बताओ बताओ। और अम्मी खिलखिला के हंस रही है, क्योंकि अम्मी का दिल तो यही कर रहा पैसे वापस दे दो, क्योंकि वो पैसे वापस तुम दोगे और जेब में अम्मी के जाएंगे। हाँ दे दो अम्मी की तुम्हारी फुल मर्जी है कि पैसा वापस दे दो, हम पैसा वापस नहीं देंगे। मुझे तो ऐसा सुनाई दिया, आपको भी ऐसा ही सुनाई दिया था क्या? 9 मिनट 46 सेकंड पर जब वो कह रही है अम्मी की फुल मर्जी है, उसके बाद चालू क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन गर्दन हिला रही है, उससे समझ में आ रहा है कि पैसे वापस नहीं देंगे। तो फ्रेंड मैंने सबको घर में छोड़ दिया है और आज है फ्रेंडशिप डे और चालू में मेरी दोस्त है। ये कब हुआ भाई? गुल्ला बिल्ला ढोलू मोलू बेटा बेटू पिल्लू, इन सबसे वो दोस्त कब बन गई? वो तो शुरू से गर्लफ्रेंड थी। और मुझे जो लग रहा है ये फ्रेंडशिप डे मना, ये गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड डे मना रहा है जो 1 तारीख को था। सुना है 1 तारीख को गर्लफ्रेंड डे था। भाई मुझे तो जानकारी है नहीं, बताना जरूर आप सब। वो तो चालू भी मेरी दोस्त है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मैं कुछ सरप्राइज प्लान करूँ, उसी के पैसों से उसी के लिए सरप्राइज लेना है। और जब मैंने उसकी बिल कराई थी तो मैंने उससे पैसे लिए थे। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने मेरा फोन नहीं लिया। तेरे फोन में इतने पैसे हैं? उसने मेरा फोन नहीं लिया, वरना वो फोन लेती तो उसको पता चल जाता। उसके लिए ना मुझे कुछ करना था और इत्तेफाक से उसने मेरा फोन भी नहीं लिया था। भाई वो तेरा फोन मांगती क्यों है? चल बताई दे आज। ओहो, मिनी स्टेटमेंट देखती होगी कि मैंने इसको इतने पैसे दिए थे, कहाँ कहाँ खर्च किए। वेरी क्लेवर चालू अपी। तो आप लोग सोच सकते हो बीवी अगर फोन मांगे और फोन नहीं दिया तो यहाँ वहाँ सब चीजें शक करती है फिर वो। और चालू तो एक अलग ही मिजाज की है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि इन्होंने स्टोरी लगा रखी थी, क्योंकि जब पब्लिक आ जाती है तो ये दिखा देते हैं कि हाँ माशाल्लाह कितने कितने सारे लोग हमारे रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तो बाकायदा बाहर से तो शूट करके स्टोरी लगाई दी थी, लेकिन आज तो अंदर से भी शूट करके दिखाया है कि जो एरिया है उसमें लगभग सारी सीटों पे लोग बैठे हुए हैं। और जब लोग भरे हुए होते हैं तो उन लोगों को जवाब देने का हमें मौका मिल गया कि चलो भाई चलो आज रेस्टोरेंट के अंदर से भी शूट कर लेते हैं और वो क्लिपिंग भी डाल देते हैं। लोगों की प्राइवेसी ब्रीच करते हैं। भाई किसी को ना पसंद हो तुम उनको व्लॉग में लो, यहाँ पे खाना खाने आए हैं। संडे अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत रश है हमारे रेस्टोरेंट में। अभी मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ पे रहूंगा थोड़ी देर में, यहाँ पे चेक करूंगा, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। मतलब आज मेरा कहना सही है, मतलब लोग होते हैं तो ही ये टिकता है, जब लोग ही नहीं होते तो इसलिए ये टिकता नहीं और घर में पड़ा रहता है। और उसके बाद जाऊंगा मैं चालू को सरप्राइज करने, और जब ये जाएगा तो हम भी पॉडकास्ट बनाएंगे, और पॉडकास्ट बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। मैंने प्रॉमिस कर दिया था मैं 11 बजे तक वीडियो डाल दूंगी, थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो जाएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं इस वीडियो के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ पार्ट 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।